चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर के मिल रहे जो आपके जिंदगी को बदल देगा, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यह एक ऐसा टॉपिक है, यदि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना, तब भी आप मैथ में 100% नंबर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो केवल अब पूरा मैथ आपको पढ़ना ही नहीं है, पूरा मैथ नहीं पढ़ना है, आधा मैथ पढ़ करके पूरा नंबर लाना। और गारंटी हम आपको अभी दिखाएंगे कैसे आता है। केवल आप मेरे साथ अंतिम तक बनिएगा और बताइएगा क्या बात सही है या गलत। क्या पूरा पढ़ना जरूरी है? नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को पूरा क्यों पढ़ते हैं हम लोग और क्यों पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन अभी हम लोग को जानना है आधा पढ़ करके पूरा नंबर कैसे लाएंगे, और लाएंगे ला करके भी दिखाएंगे आपको, विद्यार्थी को भी खड़ा करके हम दिखाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे साथ आप अंतिम तक बने रहिएगा। देख रहे होंगे केवल आधा मैथ, आधा से भी थोड़ा कम कहिए, क्लास 10th में 15 चैप्टर है, मात्र हम लोगों को अब 7 चैप्टर पढ़ना है और मैथ में पूरा नंबर उठाना है। कैसे? तो मेरे साथ अब स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले देखिएगा, आधा मैथ पढ़कर, क्या कह रहा है? आधा मैथ पढ़कर पूरा नंबर लाना है। कैसे लाएंगे आधा मैथ पढ़ करके पूरा नंबर? आप जो यह चैनल पढ़ो वही जो आए एग्जाम में, अब वो चीज नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आएगा। आधा मैथ पढ़कर पूरा नंबर पढ़ो वही जो आए एग्जाम में। और यह जो चैनल से आप जुड़े हुए, इस चैनल का नाम है विक्रमशिला पूर्णिया बिहार, यानी अच्छा से चैनल को जानिए। तो यह चैनल का नाम है विक्रमशिला। देखिए क्या कहता है, हर बच्चे का सवाल। आखिर बच्चा सवाल क्या करता है? हर बच्चे का यही सवाल है, सर कमजोर छात्र को कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? यानी जो कमजोर छात्र है वो त्रिभुज पढ़ करके क्या करेगा? ठीक है, जब अभी तक पढ़वे नहीं किया तो अब वो पढ़ करके क्या करेगा? ठीक है, क्या पूरा बुक पढ़ना जरूरी है? तो सर का सीधा सा जवाब है, देखिए क्या कहता है सर का जवाब। आखिर सर जवाब में क्या कहते हैं? नहीं जी, बस यह चैप्टर पढ़ लो। आखिर यह चैप्टर है क्या? मैथ में 90% लाने से कोई नहीं रख सकता है यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो सर का जवाब भी आप सुने, विद्यार्थी का भी क्वेश्चन सुने। तो चलिए, अब हम लोगों के पास 7 चैप्टर, केवल हम आपको कह रहे हैं ये 7 चैप्टर आपको 90% से 100% तक अंक लाने में मदद करेगा। लेकिन इस 7 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके पीछे समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसके पीछे समय देता उसका होता है। यदि अभी आप किसी के पीछे समय दिए तब जाकर के वो आपका हुआ है। आज समय देना छोड़ दीजिएगा, कल वो भाग जाएगा आपके साथ से, याद रखिएगा। इसलिए इसके पीछे समय दीजिए। मैथ को हम पूरा छांट करके मात्र 7 चैप्टर में इसका सब चीज तैयार किया आपको देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर होगा बउआ, उसका नाम है सांख्यिकी। 7 चैप्टर केवल हम गिना रहे हैं आपको। पहला चैप्टर का क्या नाम है? सांख्यिकी। इसके अंतर्गत आता है माध्य, माध्यक और बहुलक। इस चैप्टर से हम लोग को 10 नंबर, कोई काटिए नहीं सकता, इससे 10 का 10 हम लोग को आएगा और 10 नंबर पूछता। आप बताते 10 नंबर पूछता कैसे है? एक क्वेश्चन इससे लॉन्ग का रहेगा, या तो माध्य दे देगा बनाने, या तो माध्यक, या तो बहुलक। हम क्या बोले? एक लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन कितना का आएगा? 5 नंबर का। कितना का आएगा बउआ? 5 का। शॉर्ट में आपको एक या दो, मान लेते एक ही क्वेश्चन पूछा, 5 दू कितना हो गया बउआ? 7 नंबर। हुआ कि नहीं हुआ? एमसीक्यू में आपको 2 से 3 मैक्सिमम जो है, एमसीक्यू इससे 3 से ज्यादा भी नहीं पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। 3 पूछ दिया, अब जोड़िए 5 2 7 3 कितना हो गया बउआ? 10 नंबर। 10 नंबर इस चैप्टर से आपको आ रहा है। सांख्यिकी माध्य, माध्यक, बहुलक को पढ़ने के बाद 10 नंबर हम लोग को उठेगा, और उठाएंगे हम लोग, दावा देकर बताते हैं, एक भी क्वेश्चन को टफ होने नहीं देंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों का हो गया सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स, पता चला इसे नंबर उठाना कैसे। दूसरा चैप्टर देखिए हम लोगों का क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता है, यह मैथ में 15वां चैप्टर है। इससे क्या क्या पूछा जाता है? इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लॉन्ग का इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, लॉन्ग दिमाग ही नहीं लगाना है। शॉर्ट इससे 1 या 2 नंबर का पूछा, 1 या 2 प्रश्न पूछता है, यानी 2 नंबर ले लीजिए। एमसीक्यू इससे 3 या 5 पूछ देता है, तो सब मिला करके 3 गिनिए, तो 2 3 कितना हो गया वो? 5 नंबर। तो 10 नंबर वहां से, 5 नंबर यहाँ, 15 नंबर हम लोगों को प्रायिकता और माध्य, माध्यक, बहुलक से पूछा जाता है। ठोक करके याद रख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, ये चैप्टर हम लोगों के लिए
काफी ज्यादा 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यह हम लोगों के तीसरा चैप्टर में आता है। और ये देखिए कितना महान चैप्टर है, 20 नंबर अकेले देता है। कितना नंबर देता है? 20 नंबर देता है। और लॉन्ग इससे कई गो पूछा जाता है, 2 गो लॉन्गे पूछा जाता है, एगो आपको ग्राफ पूछबे करेगा, आज तक नहीं छोड़ा है, क्या लगता है इस बार छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ता है। और आपको एक और लॉन्ग पूछेगा जिसमें आपको दे देगा अंश इतना है, हर इतना है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, उम्र ज्ञात कीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे 2 गो पूछ दिया, कितना नंबर हो गया बुआ? 10 नंबर। फिर शॉर्ट में आ जाइए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन, 2 गो ठोकबे करेगा, फिर उसमें से जो है आपको पूरक संपूरक निकालने का हबे करेगा, तो 2 गो क्वेश्चन जोड़िए, तो 10 4 कितना हो गया बुआ? 14। और आपको एमसीक्यू 5 गो करीब 5 से 6 पूछेगा, तो 6 नंबर हो गया, 14 6 कितना हो गया? 20 नंबर यहाँ से आपको पूछेगा। सोच लीजिए 3 चैप्टर में हम लोगों को 35 नंबर आ रहा है। अब एक बात दिमाग में बैठाइए, केवल 3 चैप्टर पढ़ करके हम लोग पास कर सकते हैं, तो हम पास का गारंटी नहीं लिए हैं आपसे, हम गारंटी लिए मैथ में पूरा नंबर मात्र 7 चैप्टर पढ़ के हम दिलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 3 चैप्टर पढ़ के ही हम लोग पास कर सकते हैं। यदि आपको फेल होने का डर लग रहा है ना, आप मेरा 3 चैप्टर ही पढ़ के देख लेना यूट्यूब पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि बगल में होगा ना तो पक्का आप आ जाना ऑफलाइन, तब आपको पता चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फेल कैसे हो जाएगा विद्यार्थी? आज तक जो भी विद्यार्थी को पढ़ा है, रिकॉर्ड है, कोई विद्यार्थी फेल नहीं किया। लगता है आपको कभी हम फेल होने देंगे? समझ जाइए, ठीक है। तो 3 ही चैप्टर में आपको 35 नंबर मिल रहा है, अल्लाह ना 30 है पास करने के लिए, क्या कभी फेल होइएगा? चलिए खैर आगे चल रहे हैं हम लोग, एकदम यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे क्या पूछेगा? अब आ जाइए त्रिकोणमिति को देखने के लिए। तो 3 चैप्टर उधर हम लोग देख लिए, त्रिकोणमिति से भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है बउआ। त्रिकोणमिति भी अपने आप में बहुत महान चैप्टर है। एगो लॉन्ग प्रश्न 5 नंबर कोई नहीं काटेगा, लॉन्ग पूछेगा ही। वो लॉन्ग कहाँ से पूछेगा? 8.4 से। कौन सा? 8.4 से। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोगों के पास कितना हो गया? 3 हो गया। एगो माध्यक बहुलक से, एगो दो चर वाले रैखिक समीकरण से, 2 क्वेश्चन हुआ, 2 1 3 एक क्वेश्चन माध्यक बहुलक से हो गया, तो कितना क्वेश्चन हो गया बुआ? तो 3 1 कितना हो गया? 4 क्वेश्चन। 8 गो में हमको 4 गो बनाना है, तो 4 गो तो लॉन्ग यहीं पे बन गया। दिक्कत है कहीं पे? बताओ, नहीं है। लॉन्ग एगो पूछेगा, शॉर्ट का एगो पूछेगा, 3 से 4 पूछेगा, तब 5 नंबर ई हो गया बउआ। और 3 दूना कितना हो गया? 6 नंबर। तो 6 5 कितना हो गया? 11। और ई एमसीक्यू बेस्ड है, तो 10 से 12 गो एमसीक्यू पूछता है, यानी 10 ही लेके चलो, तो 6 5 11 10 21, थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। त्रिकोणमिति से 25 नंबर पूछ देता है, लेकिन हम 20 का ही टारगेट लेके चले। तो 35 और 20 कितना हो गया रे बउआ? 55 नंबर, कोई नहीं काटेगा, एकदम याद रख लो। अब हम लोगों के पास आया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितना मार्क्स का चैप्टर है? 10 मार्क्स इससे आता है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता, एकदम गांठ बांध लो, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें है ही नहीं और बनेगा भी नहीं। ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन इससे 2 या 3 पूछेगा, 2 मतलब 4 नंबर का आप ले लो। ठीक है, 4 नंबर का ही पूछा तो क्या पूछेगा? एलसीएम एचसीएफ। समझ में आ गया कि नहीं गया? मॉस और यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए, 4 नंबर हो गया। एमसीक्यू इससे 5 या 7 नंबर, मानो ना 6 नंबर का पूछता है, 6 4 कितना हो गया? 10। 55 10 बउआ कितना हो गया? 65। हुआ या नहीं हुआ? बोलिएगा, समर्थन कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाइए बहुपद के पास। तो बहुपद भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहता है। समझ में आ गया? शॉर्ट में 2 क्वेश्चन पूछेगा, अल्फा बीटा गामा थीटा, थीटा नहीं आएगा इसमें, अल्फा बीटा और गामा से इससे सवाल आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर और 2 गो क्वेश्चन हुआ, तो 2 2 कितना हो गया? 4। और एमसीक्यू इससे 5 या 6 पूछा जाएगा, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुपद से? 10। तो उधर 55 हुआ था, 55 10 कितना हो गया बउआ रे? 65। 65 हो गया। अब आ जाओ निर्देशांक ज्यामिति में। ई चैप्टर से करीब 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता। पूछता क्या है? ई देखो, एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको 8 में से 4 गो लॉन्ग बनाना है, और हम 4 पीछे ही क्लियर कर लिए हैं। इस चैप्टर में भी एगो लॉन्ग पूछा जाता है, यानी 5। अब बताओ, एक नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत है? ऑप्शन भी है ना मेरे पास। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। हाँ, 2 गो शॉर्ट पूछेगा, यानी कि 4 नंबर हो गया। पूछेगा ही, दूरी सूत्र पूछेगा, विभाजन सूत्र पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा उसको। और 6 गो ऑब्जेक्टिव, 5 4 9 6 15। अब बताओ, उधर 65 15 कितना हो गया रे? 80 हुआ कि नहीं हुआ? 80 हुआ ना? हाँ, चलिए
अब आगे चलते हम लोग, समांतर श्रेणी, इसका नाम आप सुने होंगे, एपी। एपी से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखो 1 मिनट, शॉर्ट क्वेश्चन 2 को पूछेगा तो 2 दूना कितना हो गया रे बउआ, 4 नंबर। एमसीक्यू 6 को पूछेगा करीब, तो 6 4 कितना हो गया, 10। 80 10 कितना होता है, 80 10 होता कितना है, 90। कोई दिक्कत की बात समझ में आ गया होगा। 90 से 100% मार्क्स हम आसानी से उठा सकते हैं। अब आप समझो, मात्र 7 चैप्टर पढ़ करके हमको 90 से 100% मार्क्स आ सकता है, तो क्यों हम अब पूरा चैप्टर में दिमाग लगाने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे अब पूरा चैप्टर को पढ़ने के लिए, वही पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोग एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार से यदि हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग को टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। केवल यही 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, गांठ बांध दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।